अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति बीते साल काफी ज्यादा चर्चा में रही। टैरिफ के मामले में जो देश ट्रंप प्रशासन के निशाने पर रहे, उनमें एक नाम भारत का भी है। ट्रंप प्रशासन ने बीते साल अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% का भी भारी भरकम टैरिफ लगाया है। इसमें 25% टैरिफ की वजह को उन्होंने भारत की रूस से तेल खरीद बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भारत को घेरते हुए टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। सवाल उठ रहा है कि आखिर वेनेजुएला पर हमले के ठीक बाद ट्रंप ने भारत पर आक्रामक रुख क्यों दिखाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2025 में वित्तीय योजना और निवेश के लिए मांग बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। भारत को ट्रंप की ओर से सीधे चेतावनी दी जा रही है। एक्सपर्ट को लगता है कि यह ट्रंप की अपना दबदबा बनाने और अमेरिकी प्रभुत्व वाली नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश है। रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला की घटनाओं को भारत पर कोई तत्काल आर्थिक प्रभाव नहीं है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा हिस्सा तेल आयात है, जो प्रतिबंधों के कारण पिछले साल 2/3 घटकर $340 मिलियन रह गया है। दूसरी ओर बीते साल दिसंबर में भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात 3 साल के निचले स्तर पर था। इसके बावजूद ट्रंप का रुख सख्त है। साथ ही मादुरो को जब गिरफ्तार किया गया तो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यह कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से मांग की कि वो तुरंत मादुरो की स्थिति सार्वजनिक करे। उन्होंने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि यह दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। किंग ने साफ कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। अब थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। नए साल में भारत उसी पुरानी दुविधा का सामना कर रहा है कि ट्रंप के अमेरिका के साथ कैसे शांति बनाई जाए और अपने निर्यात बाजार को बचाया जाए। रूस के साथ भारत अपने पुराने संबंधों को खत्म नहीं कर सकता है और चीन के साथ भी संतुलन साधना जरूरी है। दूसरी ओर वेनेजुएला के घटनाक्रम ने दिखाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि फिलहाल भारत एक जटिल आर्थिक और भू राजनीतिक परिदृश्य में नेविगेट कर रहा है। एक और देश में आर्थिक रफ्तार देखी जा रही है, जिससे अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां और वैश्विक संघर्ष भारत के लिए अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। भारत को अपने प्रमुख निर्यात बाजार को बनाए रखने, रूस जैसे पुराने सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने और चीन के साथ एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। खासतौर से आर्थिक विकास के साथ साथ कुछ चिंताएं भी हैं। भारत के विमान क्षेत्र हालिया समय में अधिक संवेदनशील बन गया है। ऐसे में भारत को संभल कर चलने की जरूरत होगी। फिलहाल ट्रंप लगातार भारत को धमका रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हमसे खुश नहीं है। ये क्या संकेत है? आपको इस मुद्दे पर क्या लग रहा है? कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।